Hey, hi, I welcome you to Online Education Track and today's current affair is border management। अभी ये देखने को मिला है काफ़ी न्यूज़ में है आज इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर। सो वी हैव थॉट दैट वी शुड डिस्कस ऑल द बॉर्डर मैनेजमेंट होलिस्टिकली। तो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट। I request you to please join this channel and subscribe and don't forget to hit the bell icon। तो मेन पहला आता है इंडो चाइना बॉर्डर। तो अगर हम बात करें, अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एट अ जनरल पर्सपेक्टिव कि इंडिया चाइना का बॉर्डर कैसे लगता है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, उसके लिए हम उससे डिफरेंट वीडियोस लेकर आएंगे। लेकिन हम पता होना जरूरी है कि जो बेसिक बॉर्डर है वो कैसे कैसे काम करता है। देखिए, हम चैलेंज का अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो ये चाइना है और इंडिया के अंदर तीन पार्ट में टच होता है। वन पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो वी कैन सी हियर, अगर मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया। तो इंडिया का जो ये वाला टच करता है अपना नॉर्दर्न बॉर्डर पर टच करता है, मिडिल बॉर्डर है और एक ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। और यहाँ पर अगर चाइना की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर क्या तिब्बतन, ये तिब्बत प्लेटू आता है। तो तिब्बत जो रीजन है वहाँ से टच करता है। सो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम BTC विद स्पोर्टिक एग्रेशन। हमें देखने को मिला है, आज हमें दो तीन चीज़ें और देखने को मिलेंगी। तो मेन चीज़ क्या होती है, रीज़न क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग अलॉन्ग। मेन चीज़ क्या है कि large scale smuggling of Chinese electronic and other consumer goods take place through these border points, even after designated areas of border trade। यहाँ पर क्या है, कुछ बॉर्डर रीजन दिए गए हैं कि जहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन उसके होते हुए भी इलीगल जो स्मगलिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज सामान की, वो देखने को मिलती है। फिर आता है कि इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेन। अगर हम देखेंगे जो बॉर्डर करता है, हिमालयन रीजन वाला बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर है, तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो इट इज इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन। हाउएवर चाइना हैज अंडरटेकन अ लार्ज स्केल एफर्ट टू अपग्रेड एयर, रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सर्विलेंस कैपेबिलिटीज नियर टू द बॉर्डर। और यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि चाइना ने फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है, इंडिया कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 साल पीछे इंडिया ने अपना जो प्रमोशन का स्टार्ट किया, वहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। शायद इसी की वजह से एक रीज़न दिया जा रहा है कि चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है इन चीज़ों के लिए। वी विल डिस्कस व्हाट आर द रीजंस which is what are the reasons for the China's aggression on the border of the India and China issue। So it is a different thing, तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। मल्टीपल फोर्सेस हैं। एक रीज़न देखने को मिलता है चैलेंजेस के अंदर कि अगर हम बात करें अलोंग इंडियन बॉर्डर, जैसे ITBT जो है और असम राइफल्स हैं और स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे यहाँ पर इंडिया का जो बॉर्डर है डिफरेंट तरह की फोर्सेस काम करती हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या होगा, BSF काम करेगी, बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF काम करती है, नेपाल बॉर्डर पर SSB काम करती है, फिर और ये जो चाइना के साथ ITBT काम करती है। जबकि चाइना की तरफ से क्या है, वहाँ पर एक PL है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ओनली वन फोर्स है, एक सेंट्रलाइज कमांडेंट होती है, तो काफ़ी कोऑर्डिनेशन ईजी रह जाता है। तो ये भी हमारे पॉइंट है कि इंडिया के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है वाटर शेयरिंग इश्यूज। कई सारे वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं, लाइक चाइना इज बिल्डिंग अ डैम ऑन इट्स साइड रिड्यूसिंग वाटर फ्लो ऑन आवर साइड। चाइना क्या कर रहा है, एक डैम बना रहा है अपनी तरफ, जैसे यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरह से आती है, यहाँ से फॉलो करती है। तो कहीं यहाँ पर जाकर इस जगह इस दिस पार्ट, यहाँ पर इस रीजन के अंदर वो डैम बना रहा है, सो दैट की जो फ्लो है ब्रह्मपुत्र रिवर का, उसको रोका जा सके। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो अगर हम देखेंगे तो क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सम क्रिटिकल ब्रिजेस टू कट डाउन टाइम टू ट्रूप्स मूवमेंट सच एज धोला सादिया ब्रिज है। और भी कैसा डेवलपमेंट हुई है उनको हम रिसेंट अलग से पढ़ेंगे। तो ये देखा गया है कि इंडिया ने भी जब उसको रियलाइज हुआ इंडिया को कि पाकि चाइना की तरफ से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इंडिया इज ऑल्सो क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर दिस। इंडिया ने जापान के साथ हाथ साथ मिलाया है टू एग्रेसिवली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू कंटेन चाइना। हमारे इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, दिस रीजन
अगर आप देखेंगे दिस रीजन, जो ये वाला रीजन है काफ़ी वर्सिटाइल है, बहुत ईजी है कट करना, जबकि चाइना की तो ज़्यादा रीजन कनेक्टेड है, तो इसी के लिए बोला जाता है। तो जापान के साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है, हाथ साथ मिलाया है, सो दैट कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट का उसको डेवलप किया जा सके। आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर फॉरेस्ट क्लियरेंस को खत्म कर दिया गया। मतलब अगर कोई भी, अगर आर्मी फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर जो सॉरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के 100 किलोमीटर की रेंज में कुछ ही बनाना चाहती है, तो उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कहीं से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आता है टू एक्सपीडिएट बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी, और दूसरा क्या चीज़ है कि जो बॉर्डर रोड कनेक्ट कंस्ट्रक्शन है उसको बनाया जा रहा है, सो दैट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी और कहीं वॉर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जल्दी जल्दी बॉर्डर पर पहुंच सके। जो सेम प्रॉब्लम 1962 में हुई थी वो अभी अगर इन फ्यूचर वॉर होता है या फिर कन्फ्रंटेशन आती है तो दोबारा हमें देखने को ना मिले। अगेन आता है, अब दूसरा इशू क्या है इंडिया पाकिस्तान का, तो चैलेंजेस क्या है। तो आप तो देखते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ पर हमें दो जगह देखने को मिलता है, सर क्रीक में और कश्मीर में। यहाँ पर है सर क्रीक, जो दिस वाला रीजन यहाँ पर सर क्रीक बोलते हैं, और जो यहाँ पर कश्मीर वाला इशू है तो सभी को पता है कि जो हमारा पंजाब वाला बॉर्डर है, राजस्थान वाला बॉर्डर है, ये फिर भी पीसफुल है, यहाँ पर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज है, इंडस इश्यूज कहाँ पर हैं, तो मेन तो ये आता है कि रिवर वाटर शेयरिंग इश्यूज हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, उसका इशू आता है। पाकिस्तान को लगता है कि हम लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं, इंडिया को लगता है कि हम पानी ज़्यादा दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक चैलेंज है। फिर क्या होता है इन्फिल्ट्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान से नेचुरल बॉर्डर नहीं, अगर हम चाइना की तरफ से बात करें, इट्स नेचुरल बॉर्डर कि हिली रीजन है, टेरेन है, तो वहाँ पर बना दिया, एक रिवर फ्लो करती है दिस, अगर एक फ्लो रिवर ऐसे फ्लो करती है, दिस रीजन चाइना का, ये इंडिया का है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ये आर्टिफिशियल बॉर्डर बनाया गया है, तो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन और क्लास क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर देखा है कि वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से लोग आते हैं, टेररिस्ट आते हैं और यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। सो डाइवर्स ट्रेनिंग है, कुछ रीजन में ऐसा देखा गया है कि डेजर्ट है, मार्श है, स्नो कैप्चर माउंटेन्स है, तो उसको भी उनको उसको डिफेंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर एक आता है टाइम एंड कॉस्ट ओवररन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस एंड नेचुरल कैलेमिटीज। है क्या कि इंडिया ने बहुत पहले से स्टार्ट किया है कि इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको सही से फेंस किया जाए या उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन क्या होता है कि टाइम और कॉस्ट को हम लोग एक तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, टाइम डिले हो जाता है, तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। दूसरा इशू क्या है, ड्रग स्मगलिंग देखने को मिलती है, नशाखोरी देखने को मिलती है, फेक करेंसीज के इंसिडेंट सामने आते हैं और आर्म का ट्रैफिकिंग की जाती है, पाकिस्तान से इंडिया में आर्म की सप्लाई की जाती है। तो चीज़ होती है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है रिसेंटली, तो अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पर CIBMS, ये यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछा भी था, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की गई टू स्टेबलाइज एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम एट बॉर्डर्स प्रोवाइडिंग ऑल राउंड सिक्योरिटी इवन इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो CIBM है इसके अंदर साइंस एंड टेक यूज़ होगा, इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होंगी, तो इन चीज़ों के थ्रू हम लोग एक सिक्योर बॉर्डर को इंश्योर करने में की मदद मिलेगी, चाहे वहाँ की जो वेदर कंडीशन कैसे भी हो, चाहे बर्फ़ हो रही है या फिर नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे आती है। The center has decided to deploy Indian Special Force Unit, National Security Force, NSG Commando in JNK to 45 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। तो इंडिया ने ये NSG जो कमांडोज हैं हमारे उस बॉर्डर पर, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर तैनात करने की बात की गई है, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। बाई ट्रेनिंग JNK पुलिस, और जो वही ट्रेनिंग कराएंगे जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस की एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज इन रूम इंटरवेंशन एंड टेररिस्ट केस, तो सो दैट कि वो अच्छी तरह से समझ सकें। इंडिया और नेपाल का जो क्या है, यहाँ पर हम सेम चीज़ बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो वहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिज्म एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज ड्यू टू इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ IS सच एज पुशिंग इन मैन एंड एक्सप्लोसिव थ्रू द बॉर्डर। अभी देखने को मिलता है इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है एक तरह से नेचुरलाइज बनते हैं, क्योंकि इंडिया का जो नेपाल काफ़ी हमारा रिलेशन रहा भी है, कई सदियों से रहा है, बहुत एंशियंट टाइम से इंडिया नेपाल का अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है एक्सट्रीमिज्म की तरफ देखने को मिलता है, और राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राइज देखने को मिलता है। और अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राइज देखने को मिलता है तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेपाल में आती है तो चाइना के अंदर, तो उनका ऑफकोर्स एक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाएगी। तो हमें देखने को मिलता है, और ISIS का, सॉरी ISI का, दैट इज़ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसका भी रोल
जहाँ देखने को मिलता है। फिर वही होता है कि माओइस्ट इंसर्जेंसी है, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आप उसको माओस बोल रहे हैं, नक्सलवादी बोल रहे हैं, या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट टाइप का बोल रहे हैं, तो वो भी चलेगा। फिर क्या होता है, इजी एस्केप एंड इलीगल एक्टिविटीज। यहाँ देखने को मिलता है कि इंसर्जेंट या टेररिस्ट या मैनी हार्डकोर क्रिमिनल्स परसुएड बाय इंडियंस एंड नेपाली सिक्योरिटीज फोर्सेस एस्केपिंग अक्रॉस द ओपन बॉर्डर। देखिए इंडिया नेपाल, दिस इज नेपाल, दिस इज नेपाल, दिस इज इंडिया। यहाँ का जो बॉर्डर है ओपन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फेंसिंग लगी हुई है जैसे इंडिया पाकिस्तान की तरफ से, ओपन है। तो जब यहाँ पर कोई एक्टिविटीज करते हैं तो इंडियन फोर्सेस से बचने के लिए नेपाल चले जाते हैं, नेपाल को ट्राई करता है तो इंडिया में जाते हैं, तो यहाँ पर उनको एक सेफ हेवन मिल जाता है। So, these anti-national elements indulge in illegal activities such as smuggling of essential items। जो छोटा मोटा सामान होता है, एसेंशियल सामान होता है, उसकी स्मगलिंग करते हैं, इंडियन नोट्स की फेक करेंसी को प्रमोट करते हैं, गन रनिंग होती है, फिर ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वहाँ पर नशाखोरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी देखने को मिलती है। अदर इश्यूज भी क्या है, तो डिस्प्यूट बॉर्डर एट टाइम्स लीडिंग टू लैंड ग्रैबिंग ऑन ईच साइड। दोनों आपस में लगाते हैं, इधर इंडिया लगाता है, इधर नेपाल लगाता है कि उन्होंने उसका बॉर्डर को कवर अप कर लिया है। जैसे रिसेंटली आपको पता हो काला पानी इशू, तो हम किसी अलग रिसेंट डेवलपमेंट में कवर कर लेंगे। तो रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, स्टेबलाइज अ न्यू इंटेलिजेंस सिस्टम एट एसएसबी। एक इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी काम करती है, सीमा सशक्त सीमा बल। तो वहाँ पर एक न्यू इंटेलिजेंस एक सेक्शन बनाया गया है जो इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के जो बॉर्डर पर है उनको एफिशिएंसी को ध्यान में रखेगा। Establishment of border district coordination committee at a level of district official of the two countries to district issues of mutual concern। अभी देखा जाता है कि इधर नेपाल है, इधर ये इंडिया है एंड दिस इज नेपाल, तो एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया का लगता है, ऐसे नेपाल का डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, उसके लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 1377 किलोमीटर रोड अलोंग नेपाल बॉर्डर। और इंडिया ने ये बोला है कि जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर हम 1370 मतलब 1400 किलोमीटर लगभग की बॉर्डर रोड बनाएंगे। डेवलपमेंट एड टू नेपाल टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओवनिंग टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देयर। तो यहाँ पर देखा जाता है कि देखिए नेपाल से बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं जिनको स्मगलिंग किया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि नेपाल में जो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो एक उस चीज़ के लिए इंडिया में आते हैं। तो इंडिया इसमें जोर करता है कि वहाँ पर ही उनको जो प्रोवाइड की जाए या उनकी जो स्किल इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पर हो सके। फिर एक आता है इंडिया भूटान के जो चैलेंजेस क्या हैं। देखिए इंडिया भूटान का रिलेशन फिर भी काफ़ी पीसफुल है, इंडिया भूटान काफ़ी साथ में रहते हैं, तो ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सम कुछ इश्यूज हैं। मैनी ग्रुप्स सच एज बोडो है या उल्फा है स्नीक इनटू भूटान फॉर इन अ सेंचुरी डिस्पाइट देयर आर्म ड्राइविंग दैम। होता क्या वही है कि ये जो बोडो ग्रुप है या अल्फा ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, तो जिनको जब भी बात होती है तो एक भूटान में सेफ हेवन ले लेते हैं। दूसरा आता है वही कि जो स्मगलिंग की जाती है गुड्स सच एज भूटानीज कैनबलिस, जो वहाँ का जो कैनबलिस होते हैं उनकी बहुत ही लिक्कर की हो गई फॉरेस्ट प्रोड्यूस की स्मगलिंग की जाती है। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल लीडिंग टू इशूज सच एज ड्यूरिंग द गोरखालैंड मूवमेंट इन बंगाल। और क्या होता है कि फ्री मूवमेंट है तो उसका फायदा भी नुकसान भी है, तो इसमें नुकसान के अंदर बोला जाता है। जैसे गोरखालैंड मूवमेंट चल रहा था, गोरखालैंड का इशू क्या है, दिस इज सपोज दिस वेस्ट बंगाल, तो जो ये वाला रीजन है तो ये क्या है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ का जो जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर बंगालीज हैं, तो इनका कल्चर और जो बोडोलैंड जो ये वाला कल्चर है जो उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो वहाँ पर ये डिमांड चली गोरखालैंड बनने की, यहाँ पर गोरखाज हैं, नेपाली कल्चर है, नॉर्मली पहाड़ी कल्चर है, तो वहाँ पर वो डिमांड कर रहे हैं कि हम अलग से स्टेट दे दिया जाए, और दैट इज़ द डिमांड ऑफ द गोरखा। तो रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, तो बायोलेटरल कोऑपरेशन प्रमोट किया जा रहा, है सिक्योरिटी लेवल बायोलेटरल मैकेनिज्म इन द शेप ऑफ इंडिया भूटान ग्रुप ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद देयर आर्मी टू प्रिवेंट सेंचुरी टू इंसर्जेंट इन द सेम। आर्मी के बीच में और स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन डेवलप किया जा रहा है। फिर क्या होता है कि न्यू बॉर्डर पोस्ट, मतलब ये भूटान है और ये इंडिया है, तो अलग अलग से जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड पोस्ट डेवलप की जा रही हैं, सो दैट कि जो भी सामान होता है मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल कैन बी डन बाय दिस रूट। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज गिवन a general approval for the diversion of forest land for major border infrastructure project along the eastern border with Bhutan, Nepal and Nepal।
फिर आता है इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं म्यांमार के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द बॉर्डर इट विच डज म्यांमार, सो दिस रीजन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो इन स्टेट्स के साथ इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर टच होता है। तो वो चीज़ आती है कि फ्री मूवमेंट रेजिम, इंसर्जेंट आर मिसयूजिंग FMR टू क्रॉस ओवर द म्यांमार एंड रिसीव ट्रेनिंग एंड एक्वायर। तो होता क्या है कि इन जो इंसर्जेंट होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं म्यांमार में, वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और वहाँ से अपने एक्वायर करते हैं आर्म्स और इंडिया में जाकर इंसर्जेंसी या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ये बोला जाता है कि ड्यू टू द प्रोक्सिमिटी ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। देखिए, जो अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, तो दो चीज़ याद रखना है। एक तो बनता है गोल्डन क्रिसेंट, इस तरह का बनता है, दैट इज इराक, ईरान, अफगानिस्तान। और दूसरा बनता है गोल्डन ट्रायंगल, इट इज थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार। और थाईलैंड, इट इज वन इज थाईलैंड, कंबोडिया एंड वन मोर, थाईलैंड, म्यांमार, देर आर थ्री कंट्रीज, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग वन कंट्री नेम। तो इन जो ये वाला रीजन है इसको बोला जाता है गोल्डन ट्रायंगल और इस रीजन को बोला जाता है गोल्डन क्रेसेंट। यहाँ पर क्या है, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है और इंडिया की लोकेशन है उनके पीछे पड़ती है। तो यहीं आप रीज़न देखेंगे कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है पंजाब से मिलता है, वहाँ पर ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके बिल्कुल पास में ये काम हो रहा है, गोल्डन क्रेसेंट बोला जाता है। सेम चीज़ आती है इधर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में क्यों होता है? क्योंकि म्यांमार के थ्रू इंडिया में उनका रास्ता इजिली मिल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, तो इट इज़ गोल्डन ट्रायंगल, कहीं यहाँ पर बन के आता है इधर, तो यहाँ से चला जाता है। फिर वही आती है कि जो बॉर्डर सिस्टम है वीक है, वीक बॉर्डर्स एज देर इज ए प्रैक्टिकली नो फिजिकल बैरियर अलोंग द बॉर्डर्स आइदर इन फॉर्म ऑफ द फेंस और बॉर्डर आउटपोर्ट्स एंड रोड्स टू एंश्योर स्ट्रिक्ट विजिलेंस। नॉर्मली क्या है, वो ये है कि यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं 16 किलोमीटर, जैसे ये म्यांमार बॉर्डर है अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि दे आर अलाउड। यहाँ पर क्या होता है, जैसे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, तो कुछ फैमिली यहाँ पर रहती हैं पर उनके रिलेटिव इस रीजन में रहते हैं, कुछ फैमिली यहाँ रहती है, उनके रिलेटिव यहाँ इस साइड में रहते हैं, तो उनको अलाउड कर दिया जाता है। 16 किलोमीटर की जो रेडियस है वहाँ पर अलाउड कर दिया जाता है, दे कैन गेट इन टू दैट कंट्री और कम बैक टू इंडिया विदाउट गेटिंग अप्रूवल। तो उसका कहीं ना कहीं इंसर्जेंट जो होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। वही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, एक मूरा और जोकरवार में है। तो रिसेंट इनिशिएटिव क्या है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, तहरत बनाए गए हैं, सो दैट कि जितना भी है थाईलैंड म्यांमार के अंदर जो भी 7 कंट्रीज़ हैं उनके लिए ईजी रास्ता हो सके। फिर एक आता है इंडो बांग्लादेश रीजन। तो वही चीज़ आती है, वाटर डिस्प्यूट का सबसे बड़ा इशू तो ये है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि हम डैम बना रहे हैं बराक रिवर पर, तो बांग्लादेश को प्रॉब्लम है कि हमारा पानी खत्म हो जाएगा, और ये चीज़ आती है। फिर एक आता है इलीगल माइग्रेशन देखने को मिलती है, जो बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में शरण लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुन प्रोस्पेरिटी एंड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन इंडिया सिंस 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द क्रिएटेड द स्टेट ऑफ बांग्लादेश। तो वहाँ क्या था, 1971 के अंदर जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, जिनोसाइड किया। तो वहाँ से बचने के लिए, अगर वहाँ से बचने के लिए उसी टाइम पर इंसर्जेंसी, तो जब बांग्लादेश पर अटैक हुआ, जो अभी का पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया बांग्लादेश के ऊपर, तो वहाँ के लोग ये इधर की तरफ मूवमेंट करने चले गए। बांग्लादेश मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी इमिग्रेंट, द वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ द इलीगल हैव बाउड इनटू इंडिया। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर आ जाते हैं। फिर होता है इनएडिक्वेट बॉर्डर फेंसिंग ड्यू टू इशूज सच एज रिवराइन एरियाज प्रोटेक्टेड बाय रेजिडेंट पॉपुलेशन पेंडिंग लैंड एक्विजिशंस। तो यहाँ पर देखने को मिलता है जो बॉर्डर है वो एक रिवर की तरह है, जैसे यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तीसरा रिवर है या फिर कोई लेकर चलते हैं, सपोज दिस इज अ रिवर, तो यहाँ पर ये बोल दिया गया कि दिस इज इंडिया एंड दिस इज बांग्लादेश। लेकिन होता क्या है, हर साल रिवर कोर्स चेंज करती है, हो सकता है अगले साल यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी ओपन बॉर्डर है, रिवराइन एरिया है, और उसके बाद क्या होगा कि रिसाइडिंग पॉपुलेशन है वो भी डिमांड करती है। ट्रैफिकिंग ऑफ गुड्स लाइक जमदानी साड़ी, राइस, सॉल्ट, etc एज वेल एज कैटल स्मगलिंग, वहाँ पर ज़्यादा नॉर्मली कैटल स्मगलिंग की जाती है। तो रिसेंट इनिशिएटिव क्या है, तो बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड बनाई जा रही है। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड विद इंडो बांग्लादेश बॉर्डर स्टेट्स। ठीक है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर टच करते हैं,
स्टेट्स टच करते हैं बांग्लादेश से, तो उनके बीच में बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड बनाई जा रही है। अ क्राइम फ्री स्ट्रेच हैज बीन स्टेबलाइज्ड बिटवीन द बीएसएफ बॉर्डर पोस्ट ऑफ गुनारमठ एंड कल्याणी एंड बीजेपी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर। दौलतपुर और पटखली के अंदर बोर्ड बनाए जा रहे हैं। बॉर्डर सर्विलेंस डिवाइस बनाई जा रही है, जैसे क्लोज सर्किट कैमरास लगाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, सैटेलाइट लगाई जा रही है, थर्मल इमेजिंग डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, ड्रोन्स एंड ऑल दिस विल बी। और बीएसएफ और जो बीजीपी है, दैट इज बांग्लादेश सॉरी इट इज बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बीएसएफ के बीच में एक अवेयरनेस प्रमोट की जाएगी, सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें और कोई इलीगल एक्टिविटी होती है उसकी जानकारी दी जा सके। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कैसा लगा उसका प्लीज़ ज़रूर बताइए, और आप कुछ भी क्वेरी होती हैं तो आप यहाँ पर जाकर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।